हेलो ट्रेडर्स, क्या हाल है आप सबके? सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज का ये वीडियो है, आज का जो टॉपिक है ये एक उस बिगिनर ट्रेडर के लिए है जो अभी स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता है और जानने के लिए इच्छा रखता है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट क्या होता है ये बताओ। मैं खरीद फरोख्त होती है, खरीदना और बेचना होता है। किसी भी सेक्टर का स्टॉक होगा। मैं सपोज करो मानता हूँ रिलायंस ही एक इतनी बड़ी कंपनी है, उसके शेयर की बात करेंगे। अब उस शेयर में अगर आप रिलायंस में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसका शेयर जो एक होगा वो कितने रुपए का चल रहा है अभी? 1205 रुपये का। और इस शेयर को आप अगर खरीदेंगे तो 1205 रुपये का मिलेगा आपको। आपने इस शेयर में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, कुछ पैसा लगाया और आपने सोचा कि मुझे इसमें से कुछ मुनाफा निकालना है। अब 1205 रुपये में आपने एक शेयर खरीदा और ये इसका शेयर का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है और 1250 रुपये हो जाता है, तो आपको 45 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर आप वहाँ पे बेच देते हैं इसको तो आपको 45 रुपये का मुनाफा होगा। और वहीं पे अगर आपने 1205 रुपये में इसको ख़रीदा है, अगर इसका प्राइस गिर के 1150 रुपये पे आ जाता है और आप वहाँ पे जाके इसको बेचते हो तो आपको 55 रुपीज़ 55 रुपये का आपको नुकसान होगा, लॉस होगा। तो ये ऐसी भी एक शॉप है आपकी और उसमें कोई भी सामान रखा हुआ है जो आप बाज़ार से ख़रीद के लेके आए और रिटेल में आपने उसको बेचा। अगर उस पर आपने 10 रुपये प्रॉफिट लिया तो आपका वो 10 रुपये प्रॉफिट होगा, तो वो ट्रेडिंग भी हो, वो भी ट्रेडिंग एक तरह से हो गई कि आपने कुछ खरीदा और कहीं बेचा, कहीं से बेचा कहीं पे खरीदा। खरीदना और बेचना ही एक ट्रेडिंग कहलाता है। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं कि अब रेट घटता है और बढ़ता है तो ये हमको कैसे पता चलता है? ये कैंडल के थ्रू पता चलता है। कैंडल ग्रीन कलर की कैंडल शो करती है कि इस शेयर का रेट बढ़ा है, इंक्रीज हुआ है। और रेड कलर की जो कैंडल होती है वो हमको इंडिकेट करती है, वो हमको दिखाती है कि इसका प्राइस गिरा है, यानी इसका रेट घटा है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे? आज कैंडल के ही बारे में बात करेंगे, कैंडल क्या होती है। ठीक है, तो ये रेड कलर की कैंडल है एक। ठीक है, इसका कैसे पता करेंगे कि रेट गिरा हुआ है? ये तो पिछली वाली कैंडल देखेंगे हम। पिछली वाली कैंडल जो है वो कहाँ पे क्लोजिंग हुई है उसकी, उसने कहाँ पे अपना रेट क्लोज किया है, रेट कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इस कैंडल के रेट को अगर देखेंगे तो इसका 1237 रुपये आ रहा है, ये ऊपर आता है। हर कैंडल पे अगर कर्सर ले जाके देखेंगे तो उसका रेट दिखाई देता है, कितने पे ये कैंडल ओपन हुई है और कितने का इसने हाई लगाया है, कितने का इसने लो लगाया है और ये फाइनली कितने पे क्लोज हुई है। तो लास्ट वाली कैंडल्स, अगली कैंडल जो है वो हमको क्या दिखा रही है? इसका लास्ट वाली कैंडल से अगली वाली कैंडल पे जो रेट इतना डाउन हुआ है तो इसका मतलब रेट इसका गिरा है। किसका? ये रिलायंस का शेयर है, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम तो सबसे पहले जहाँ से हाई हुई है, इसका हाई जो गया है वो 1237 रुपये 55 पैसे गया है। ठीक है, और इसका ओपनिंग कहाँ हुआ था? 1237 रुपये 50 पैसे पे, यानी यहीं पे इसका ओपनिंग हुआ कैंडल का और इसने मात्र 0.5 पैसे ऊपर जाके हाई लगाया और फिर वहाँ से इसने गिरना स्टार्ट किया। इसका रेट गिरा नीचे और इसका लो जो बना वो 1227 रुपये बना। ठीक है, यानी 1237 रुपये से 1227, यानी इसने 10 रुपये का लो लगाया, यानी 10 रुपये ये प्राइस इसका डाउन हुआ। ठीक है, और क्लोजिंग इसकी कहाँ पे? 1227 पे ही हुई, यानी इसने कहीं पे भी कोई भी बिक नहीं बनाई है। जहाँ से ये ओपनिंग हुई है और फिर जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वहीं पे क्लोजिंग हो गई है, सीधी गिरती हुई आई है। इससे ये क्या पता चलता है हमको कि हमारे शेयर का प्राइस इस कैंडल पे गिरा हुआ है, इसलिए ये रेड कलर की कैंडल। और इसने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी तो ये सामने इसके रेट चल रहा होता है, यहाँ पे पता चलता है। उससे अगली कैंडल ग्रीन बनी है तो उससे अगली कैंडल पे इसका रेट बढ़ा हुआ है,
1228 रुपये पे ये क्लोजिंग हुई है इसकी। 1228 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। और इसके क्या होता है, ये जो कैंडल है इसका एक 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। 3 मिनट का भी कर सकते हैं, 15 मिनट का भी कर सकते हैं, 10 मिनट का भी कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है हमारा 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है इस कैंडल में। तो 5 मिनट में हमारे इस प्राइस का, इस शेयर का प्राइस का क्या हुआ, यानी 5 मिनट की कैंडल ने इसको 5 मिनट में इसका रेट गिरा है, उसके अगली 5 मिनट में इसका रेट थोड़ा सा बढ़ा है, उससे अगली 5 मिनट की कैंडल में फिर से रेट गिरा है। तो ये जो ग्रीन कलर की कैंडल है वो दिखाती है आपको कि इस शेयर का प्राइस बढ़ा हुआ है, और जो रेड कलर की कैंडल बताती है आपको कि इस शेयर का प्राइस अभी डाउन हुआ है। अब क्या करेंगे, ये मार्केट है और शेयर मार्केट में कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स, कोई भी शेयर कंटिन्यूसली आगे नहीं बढ़ता जाता है, ना ही कंटिन्यूसली फॉल करता है। एक कैंडल ग्रीन बनेगी तो हो सकता है अगली कैंडल रेड बन जाए। ये देखिए, देखा जाए तो इसका मार्केट यहाँ से यहाँ तक आने में गिरा हुआ है, लेकिन इसके बीच बीच में ग्रीन कलर की कैंडल भी बनी हुई है और रेड कलर की कैंडल बनी हुई है। तो ये आपको सडन फॉल नहीं देंगी, ये आपको बायर्स और सेलर्स का इसमें क्या होता है, फाइट होती है। जहाँ पे थोड़े से बायर्स हैवी हो जाते हैं और बायर्स अपना प्रेशर दिखाते हैं तो वहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, और सेलर्स वहाँ अपना प्रेशर दिखाते हैं या अपना पावर दिखाते हैं तो वहाँ पे आपकी रेड कलर की कैंडल बन जाती है। अच्छा, किसी भी माल को अगर बेचने वाले लोग ज़्यादा होंगे और ख़रीदने वाले लोग कम होंगे तो उसका प्राइस डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ख़रीदने वाले कम हैं और उनको माल अपना बेचना है, तो उसका क्या करेंगे, रेट डाउन करेंगे, तब जाके कहीं बेचेंगे। और अगर किसी भी शेयर का या किसी भी आइटम का, मैं एक अपने नॉर्मल लाइफ में बात कर रहा हूँ कि हम लोग अगर मंडी में भी जाते हैं और वहाँ पे वायर्स ज़्यादा हो जाते हैं, यानी ख़रीदने वाले लोग ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर किसी सामान की कमी पड़ जाती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। बेचने वाले जो होते हैं ना, उसको महंगे दाम में बेचते हैं फिर। तो ये स्टॉक मार्केट के जो शेयर होते हैं, कंपनियों के शेयर होते हैं, ये भी एक तरह से सेलर्स और बायर्स के डिमांड और सप्लाई के आधार पे इनके रेट घटते और बढ़ते रहते हैं। डिमांड का मतलब बायर्स की डिमांड है कि हमको ये चीज़ चाहिए, और सप्लाई का मतलब जो सेलर्स होते हैं वो माल को अपने को सप्लाई करते हैं। तो इसमें जो रेट घटता है और बढ़ता है वो बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी पे होता है, उनके डिमांड एंड सप्लाई पे होता है। अभी यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे ये रेट एकदम इतना फॉल हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, किसी ने माल बेचा है और बायर्स है ही नहीं, तो क्या होगा, वो सस्ता रेट करेगा, सस्ता रेट होगा उसका माल का। और अगर यहीं पे बायर्स आ जाते हैं, बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं, तो क्या होगा, जब किसी चीज़ को ख़रीदने की होड़ मचेगी, बहुत सारे लोग एक ही चीज़ को ख़रीदने की होड़ मचाएंगे, तो क्या होगा, उसका रेट बढ़ जाएगा। और जब ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, बेचने वाले बहुत सारे होंगे, तो क्या करेंगे, वो सस्ते दाम में उसको काटने की कोशिश करेंगे। यहाँ से लोगों ने इसको माल को खरीदा और इसका रेट बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। यहाँ पे इन लोगों ने या तो इस माल को बेच दिया, और जब सारे लोग माल को बेचेंगे तो क्या होगा, जब सारे लोग माल को बेचेंगे तो इसका रेट गिर जाएगा। तो ये होता है हमारा स्टॉक मार्केट में, रेट गिरता है और बढ़ता है। तो कैसे बढ़ता है और कैसे गिरता है, क्यों, ये डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। बायर्स और सेलर्स के बेचने और ख़रीदने के ऊपर होता है। जितनी ज़्यादा किसी भी चीज़ की डिमांड होगी उसका शेयर बढ़ जाएगा, और अगर बायर्स ही कम हो जाएंगे कि कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएगा किसी को ख़रीदने में, तो उसका रेट गिर जाएगा।
तो ये तो हो गई कैंडल और रेट की बात। अब बात करते हैं हम एक कैंडल की बिग की और बॉडी की। ठीक है, तो किसी भी एक कैंडल को उठाते हैं हम, अंबुजा सीमेंट की उठा लेते हैं आज। अभी चलो अंबुजा सीमेंट की उठाते हैं। ये एक कैंडल देखते हैं 5 मिनट की। ये कैंडल आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है, ये और ये क्या है? ये बॉडी है कैंडल की। और ये जो आपको दिख रही है ये है बिग। ठीक है, यानी इसने क्या किया है, ये अगली जो कैंडल थी पिछली वाली कैंडल से इसका रेट डाउन था। अब इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई? इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई? इसका क्लोजिंग दिख रहा 561 रुपये पे। ठीक है, 561 रुपये 55 पैसे यहाँ पे क्लोजिंग हुई इसकी। और यहीं पे क्लोजिंग हुई तो यहीं से बॉडी स्टार्ट, अगली कैंडल स्टार्ट होगी, है ना। अगली कैंडल स्टार्ट हुई, इसका रेट इंक्रीज हुआ और इंक्रीज हुआ और ये इंक्रीज होते होते इसका हाई लगा 563 रुपये 75 पैसे यहाँ पे। लेकिन क्या हुआ फिर, ये कैंडल यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाई और इसमें गिरावट आई रेट में। और 5 मिनट के अंदर इसने अपनी कैंडल बनाई कंप्लीट, तो इसकी क्लोजिंग हुई यहाँ पे। ये जो बिग बनी हुई है, ये बॉडी बनी हुई है, कितने पे क्लोज हुआ? 562 रुपये। यानी लास्ट वाली कैंडल के अकॉर्डिंग तो ये इसका प्राइस इंक्रीज होके ही बंद हुआ है, लेकिन ये जो यहाँ तक रेट गया था ये इसने यहाँ पे आगे बंद किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये इसने हाई लगाया ना, वो इसकी बिग हो गई। क्लोज हुआ यहाँ पे, स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो यहाँ से क्लोजिंग और ओपनिंग में तो बॉडी बनेगी और हाई एंड लो में बिग बनेगी। उसकी अगली कैंडल देखते हैं हम, तो उसकी अगली कैंडल का क्या हुआ कि अगली कैंडल इसका 62 से जो हमारा इसका क्लोजिंग था 562 रुपये 70 पैसे था, और अगली कैंडल की ओपनिंग 562 रुपये 60 पैसे पे हुई। ठीक है, यहाँ पे। और ये आई, ये कहाँ गई? ऊपर गई, सस्टेन नहीं कर पाई, यानी यहाँ पे ऊपर रेट इसको नहीं ले जा पाया कोई। और यहाँ से फिर से प्रेशर आया और ये नीचे आई, कैंडल नीचे आई, तो यहाँ से फिर से बायर्स का प्रेशर पड़ा और ये फिर से ऊपर गई, तो ये यहाँ पे आके क्लोज हो गई। यानी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, लेकिन उस स्टार्टिंग के रेट से जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वो थोड़ी सी कम हुई है, यानी रेट गिरा हुआ है। तो ये रेड कलर की कैंडल इसलिए बनी क्योंकि पिछली कैंडल के मुकाबले इसने रेट को डाउन कर दिया। और अगली कैंडल ने क्या किया? अगली कैंडल ये ओपनिंग हुई है 562 रुपये 30 पैसे, यहीं पे कहीं पे हुई है 562 रुपये 30 पैसे पे, जहाँ पे क्लोजिंग हुई है इसकी लास्ट वाली की, वहाँ से हुई है। इसने क्या किया? ये लो लगाया इसने 562 रुपये 30 पैसे का, यहाँ से ये गैप डाउन कैंडल खुली और यहाँ से लो लगाया, और ये जो लो है यहाँ से फिर नीचे नहीं गई, यहाँ से फिर से इसने ऊपर अपना रेट बढ़ाना शुरू किया। इसका रेट बढ़ा 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 और ये आपका हाई लगाया इसने 564 रुपये 30 पैसे, यानी इसका 2 रुपये प्राइस बढ़ा और यहीं पे इसका क्लोजिंग हो गया। तो यानी इसने क्या किया, जहाँ से ओपनिंग की और वहाँ से बढ़ते बढ़ते एक जगह पे क्लोजिंग दे दी। तो ये तो होता है कैंडल की प्रेडिक्शन। कैंडल को हम कैसे देखेंगे कि रेट घटा है या बढ़ा है। ठीक है, तो ये एक बिगिनर्स के लिए है जो कैंडल को देख के नहीं समझ पाते कि क्या होता है कैंडल। तो आई होप कि ये नए बिगिनर्स के लिए समझ में आएगा। नहीं आएगा तो ये मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि क्या इसमें दिक्कत है। और जो ठीक है, अभी अब नए
वीडियो में कुछ और बताऊंगा मैं। तब तक के लिए आप इसको वॉच करिए, देखिए, सीखिए और सीखने के बाद ट्रेड कीजिए। और